वेलकम बैक टू माय चैनल। जय सीताराम। क्या आपने कभी सोचा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिन्होंने जीवन भर धर्म और नीति का पालन किया, उन्होंने बाली जैसे वीर को पीछे से तीर क्यों मारा? क्या यह उस महान राजा की गरिमा के अनुरूप था? जब हम राम नाम सुनते हैं तो आंखों के सामने एक ऐसा आदर्श पुरुष उभरता है जो मर्यादा में जीवन जीता है, जो हर निर्णय धर्म के तराजू पर तौलता है और जो न्याय के लिए खुद का भी त्याग कर देता है। तो फिर वही राम जो अपने पिता की आज्ञा के लिए वनवास जाना स्वीकार कर लिए, वही राम जिन्होंने रावण के खिलाफ युद्ध में नीति का पालन किया, वह राम किसी को छिपकर तीर मार दे, यह कैसे संभव है? क्या यह धर्म है कि अधर्म था, या फिर इस घटना के पीछे कोई गूढ़ सत्य था? कोई ऐसा राज्य जिसे सिर्फ तर्क से बल्कि धर्म और कर्म की गहराई से ही समझा जा सकता। वाली वानर जाति का शक्तिशाली राजा, तो वह बल, पराक्रम और विजय का प्रतीक था। उसके पास एक वरदान था, जो भी उसके सामने युद्ध करता, उसकी आदि शक्ति अपने आप बाली में समाहित हो जाती। इसी वरदान के बल पर बाली ने कई बार राजाओं को पराजित किया और बंदी बनाकर रखा था। इस शक्ति के कारण देवता को भी पराजित करने वाला बाली भी अपने आप को भगवान समझने लगा था। रावण भी बाली के हाथों पराजित हो चुका था। बाली का छोटा भाई सुग्रीव था। दोनों भाइयों में अनन्य प्रेम था, लेकिन एक घटना ने दोनों के बीच दरार डाल दी। एक बार मायावी राक्षस ने बाली को चुनौती दी। वह दोनों भाइयों को युद्ध के लिए उकसाया। एक गुफा में जा छिपा। बाली राक्षस से युद्ध करने गुफा में गया और सुग्रीव बाहर प्रतीक्षा करता रहा। कई दिन बीत गए। गुफा से खून बहता हुआ बाहर आया और कोई आवाज नहीं आई। सुग्रीव ने सोचा कि बाली मारा गया। उसने गुफा का द्वार पत्थरों से बंद कर दिया और लौटकर राज्य संभाल लिया, लेकिन बाली जीवित था। उसने राक्षस का वध कर दिया। जब वह बाहर आया और देखा कि उसका भाई राजगद्दी पर बैठा है, तो उसे लगा कि सुग्रीव ने धोखा दिया है। वह क्रोधित उठा और उसने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया। इतना ही नहीं, उसने सुग्रीव की पत्नी को भी अपने पास रख लिया, जो धर्म के विरुद्ध था। डरे हुए सुग्रीव ने ऋषमुख पर्वत पर शरण ली। बाली वहां नहीं जा सकता, क्योंकि उसे ऋषि मतंग का शाप था कि यदि वह उस पर्वत पर गया तो भस्म हो जाएगी। यह शाप एक गंभीर कारण से मिला था। कहा जाता है कि पूर्व काल में ऋषि मतंग इसी पर्वत पर तपस्या करते। एक दिन बाली के क्रोध और अहंकार से प्रेरित व्यवहार से ऋषि के आश्रम की मर्यादा भंग कर दिया। ऋषि ने तभी उसे शाप दिया कि यदि वह इस पवित्र पर्वत की सीमा में प्रवेश करेगा तो उसकी मृत्यु उसी क्षण हो जाएगी, वह भस्म हो जाएगा। तो यही कारण था कि वह उस पर्वत पे नहीं जा सकता था। वो स्थान था जहाँ सुग्रीव अपना रहता था। ऋषिमुख पर्वत सिर्फ एक आश्रम ही नहीं था, बल्कि यह एक पवित्र भूमि थी। श्री राम को न्याय और अधर्म के बीच निर्णय लेना था। उसी समय श्री राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज में वन वन भटकते हुए ऋषिमुख पर्वत पहुंचे। उनकी भेंट सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने उन्हें अपनी पीड़ा सुनाई, अपने अपमान की कथा सुनाई और श्री राम से सहायता मांगी। श्री राम ने सुग्रीव को न्याय दिलाने के लिए आश्वासन दिया। सुग्रीव ने देवी सीता की खोज में सहायता देने का वचन दिया। यह दोनों के बीच एक पवित्र मैत्री गठबंधन था। तय हुआ कि सुग्रीव बाली को युद्ध के लिए ललकारेगा। जब युद्ध के लिए आएगा तो श्री राम पेड़ की ओट से तीर चलाकर बाली का वध करेंगे। ऐसा ही हुआ। पहले युद्ध में श्री राम सुग्रीव और बाली में भेद नहीं कर पाए, क्योंकि दोनों भाई एक जैसे लगे। इसलिए अगली बार सुग्रीव को एक माला पहनाई गई, जिससे पहचान हो सके। जैसे ही बाली और सुग्रीव का युद्ध शुरू हुआ और बाली सुग्रीव पर भारी पड़ने लगा, श्री राम ने छिपकर तीर चला दिया। तीर सीधे बाली के हृदय पर लगा और वह भूमि पर गिर पड़ा। बाली ने श्री राम से प्रश्न पूछा, आप कौन हैं? आपने मुझे क्यों मारा? वो छिप कर श्री राम ने उत्तर, मैं राम हूँ, अयोध्या का वनवासी राजा। मैं धर्म की रक्षा के लिए आया हूँ। सुग्रीव ने मेरी शरण ली है और वह तुम्हारे अन्याय का शिकार है। तुमने न केवल अपने भाई को राज्य से निकाला, बल्कि उसकी पत्नी को भी अपने पास रख लिया। यह धर्म के विरुद्ध है, यह धर्म है। बाली ने पूछा, लेकिन आप युद्ध में मेरे सामने आ सकते थे, आपने छिपकर क्यों मारा? श्री राम ने उत्तर दिया, हे बाली, मैं तुम्हारे सामने युद्ध करता तो शायद तुम मुझसे युद्ध करने वाली की शक्ति ही भी छीन लेते। मैं किसी व्यक्तिगत विजय के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए आया हूँ। मैं क्षत्रिय हूँ और एक राजा के रूप में मेरा कर्तव्य है कि जो मेरे राज्य की शरण में आएगा उसे मैं न्याय दिलाऊंगा। श्री राम का यह उत्तर संदेश था कि धर्म किसी रूप या रीति का बंधक नहीं होता, वह परिस्थिति और कर्म के आधार पर चलता है। कुछ शास्त्रों में यह भी कहा गया है
यह घटना पूर्व जन्म से जुड़ी है। पूर्व जन्म में बाली ने एक ऋषि की तपस्या भंग कर दी थी और एक निर्दोष को छिपकर मारा। तब ऋषि ने उसे श्राप दिया था, अगले जन्म में भगवान विष्णु उसके साथ भी यही करेंगे, छिपकर वध। इस प्रकार यह भी माना जाता है कि बाली को उसका कर्म फल मिला। राम द्वारा किया गया वध केवल इस जीवन का नहीं बल्कि अगले जीवन कर्मों का भी परिणाम था। मरते समय बाली ने श्री राम से यह निवेदन किया कि उसके पुत्र अंगद को सुग्रीव की सेवा में ले ली जाए और उसका ध्यान उसी तरह रखा जाए भगवान जिस तरह आपने लक्ष्मण और भरत के। श्री राम ने उसका वचन निभाया और अंगद को बाद में लंका युद्ध में अहम भूमिका दी। इस पूरे प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि किसी का दुरुपयोग अंततः विनाश की ओर ले जाता है। दूसरी की न्याय के लिए किया गया कोई भी कार्य, चाहे वह किसी भी रूप में हो, यदि वह धर्मस्थ है तो उसका उद्देश्य श्रेष्ठ होता है। और तीसरी की कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। श्री राम का निर्णय उस समय सही था। जय सीता राम।